अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एजाज़ है। आज हम बात करेंगे लार्ज पोर्स पे। बहुत कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुछ लोगों के लिए। और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से अपने चेहरे की पोर्स बड़ी लग रही होती हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। और आज मैं आपको कुछ बताऊंगा कि ये पोर्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं और इनको कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले ये पोर्स होते क्या हैं। हमारे चेहरे के ऊपर तकरीबन 20,000 पोर्स होती हैं, जिसमें कुछ ऑयल पोर्स हैं और कुछ स्वेट पोर्स हैं। ऑयल पोर्स का क्या काम है कि इनमें से हेयर फॉलिकल निकलता है, बाल की जड़ निकलती है, स्किन में से बाहर आती है और उसके साथ एक ऑयल बनाने का ग्लैंड, जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, वो भी साथ उसके अटैच्ड होता है और वो ऑयल बना रहा होता है। ये ऑयल स्किन के ऊपर आता है, जिसका काम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो हमारी स्किन बना रही होती है। और ख़ास तौर पे जो टीनेज और एडल्टहुड की अर्ली ईयर्स की जो उम्र है, यानी 15-20 साल से लेके तो 30-35 साल की उम्र तक, इस ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती हैं पोर्स। जो स्वेट पोर्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं साइज़ में और उनका आमतौर पे नज़र नहीं आती। उनका काम है पसीना बनाना और पसीने का रास्ता है वो जो स्किन के ऊपर आ जाता है जब पसीना आ रहा हो। और इन पोर्स को अगर इन पे डेड स्किन इकट्ठी हो जाए, इनकी जो ओपनिंग होती है, जैसे आप समझें कि एक कुआं है और उसका जो सरफेस के ऊपर जो उसकी ओपनिंग बनी है, ये इसी तरह की चीज़ होती है पोर्स हमारी। अगर वहाँ पे डेड स्किन इकट्ठी हो जाए तो वो ब्लैक कलर का नज़र आने लगता है, जिसको हम ब्लैक हेड कहते हैं। और अगर वाइट कलर का नज़र आने लगे तो उसको हम वाइट हेड कहते हैं, यानी पोर्स क्लॉग हो गई हैं। क्लॉग पोर्स ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, जो कि आगे चल के पिंपल भी बन सकते हैं। अगर इनको रिमूव ना किया जाए तो ये पिंपल भी बन जाते हैं। एक बहुत बड़ी मिथ है कि पोर्स बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं, और बहुत से तरीके लोग बताते हैं कि जी इस तरह से करोगे तो बंद हो जाएंगे पोर्स। और हमारे पास लोग आके कहते हैं कि जी हमें पोर्स बंद करवाने हैं। तो ये एक मिथ है। असल में पोर्स बंद नहीं होते, खुलते नहीं हैं। ये दरवाज़ों की तरह नहीं है। पोर अपनी जगह पे रहती है। हाँ, कभी वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती है और कभी थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, साइज़ में कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन रहती अपनी जगह पे है, बंद नहीं हो सकती। और इसको कम करने के और ज़्यादा करने के कुछ वजूहात हैं, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादा कैसे हो जाती हैं, बड़ी कैसे हो जाती हैं। सबसे पहले धूप का एक्सपोजर, सन एक्सपोजर होगा अगर, तो पोर्स प्रोमिनेंट भी हो जाती हैं और साइज़ में थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती हैं एक्सेसिव सन एक्सपोजर के साथ। इसके अलावा लड़कियों में हार्मोन्स के अप डाउन होने से भी पोर्स के साइज़ में फ़र्क पड़ता है, और ये आपके पीरियड्स के साथ रिलेटेड है। पीरियड्स के कुछ दिनों में आपके हार्मोन्स के लेवल्स में सर्ज आता है। ये नेचुरल है, नॉर्मल है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। और जब वो हार्मोन्स आपके थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और जब वो पीरियड्स के उन दिनों में से आप गुजर जाती हैं तो पोर्स का साइज़ खुद ब खुद कम हो जाता है। तो एक तो ये आप नोट करके रखें कि आपकी पोर्स कम ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका ताल्लुक़ आपके पीरियड्स के साथ होगा। एज मैंने आपको जैसे बताया कि अर्ली एडल्टहुड में ये ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सेसिव क्लीनिंग करेंगे, फेस की बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं, बार बार मुंह धो रहे हैं, बार बार स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ पोर्स उल्टा नुमायाँ हो जाती हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आने लगती हैं। इसलिए ओवर वॉशिंग नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ आजकल की क्रीम्स, जो बाज़ार में रंग गोरा करने की क्रीम्स दस्तयाब हैं, जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते, इश्तहार मिलते हैं और आप वो देखकर बाज़ार से ख़रीद लेते हैं जाके। मुख्तलिफ़ ब्रांड नेम्स हैं जो कि लोकल पाकिस्तानी क्रीम्स हैं, और वो 2-4 दिन में रंग गोरा करना क्लेम करते हैं। वो आपको बहुत सा डैमेज जहाँ पे और कर रहे होते हैं, उसी में आपके पोर्स को भी वो बड़ा कर रहे होते हैं। और अगर आप इन क्रीम्स के डैमेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक और वीडियो है स्टीरॉयड क्रीम्स के बारे में, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको ज़रा एक्सप्लेन किया हुआ है।
इसके अलावा मर्दों में भी पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स इनको बनाने वाले हैं वो मर्दों में वैसे ही नॉर्मल से ज़्यादा और ख़वातीन से ज़्यादा होते हैं, तो उनमें पोर्स का साइज़ ख़वातीन के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। अब इनका करें क्या? पोर्स हैं और पोर्स हमें ज़्यादा लग रहे हैं, अब उनको क्या करें? इनको हम इनकी अपीयरेंस को छोटा करने की कोशिश कर सकते हैं कि दे शुड अपीयर स्मॉलर। खुद से कम नहीं होंगी, लेकिन दे कैन बी मेड टू अपीयर स्मॉलर। उसका एक आसान तरीका आपको मैं कुछ तरीके बताऊंगा जो आप घर में कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप ट्राई कर लीजिए, अगर इससे आपको फ़ायदा मिले तो अच्छी बात है, अगर फ़ायदा ना मिले तो फिर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, ताकि जो इसके प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोग करते हैं यहाँ पे, वो हम कर सकें। सबसे पहले आपने एक्सफोलिएशन करना है। एक्सफोलिएशन बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखती है, डेड स्किन को उतारती रहती है, पोर साइज़ को मिनिमाइज़ करके रखती है, एक्नी को बनने से रोक देती है, स्किन में ग्लो भी लाती है और आपकी स्किन फ्रेश और सॉफ्ट रहती है। एक्सफोलिएशन कैसे करनी है, मेरी एक वीडियो है हाउ टू एक्सफोलिएट योर स्किन, उसमें देखिए, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। बहुत आसान तरीका है, आप घर पे कर सकते हैं खुद। अगर आप ख़वातीन से मैं अब मुखातिब हूँ, अगर आप मेकअप का इस्तेमाल करती हैं तो उसका ज़रूरत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उसको उतारना बड़ा ज़रूरी है। कभी भी आपने मेकअप लगी हालत में सो नहीं जाना रात को, इससे आपके पोर्स क्लॉग भी होते हैं और वो अपीयरेंस में बड़े भी हो जाते हैं। और मेकअप को उतारने का तरीका बड़ा ख़ास है, बहुत आसान है, लेकिन एक ख़ास तरीके से उसको उतारें ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। और वो मेरी एक और वीडियो है हाउ टू रिमूव योर मेकअप, वो देख लीजिए, उसमें आपको मैंने ये समझाया। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आपको कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएंगी, जिनको हम अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स कहते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मेडिकल ग्रेड वाली आपने ख़ुद से नहीं इस्तेमाल करनी है, अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर। जो आपको फार्मास्यूटिकल स्टोर से मिलती हैं वो मत इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो आम कॉस्मेटिक स्टोर्स में अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स की प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मेंडेलिक एसिड वगैरह वगैरह, मैलिक एसिड, ये मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के अंदर हैं। इनका इस्तेमाल का तरीका भी लिखा होता है और ये आप इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ आपकी स्किन को फ़ायदा भी मिलता है और आपके पोर्स भी कम हो जाते हैं साइज़ में। इसके अलावा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, जिनमें सैलिसिलिक एसिड सबसे प्रोमिनेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा डीप होता है, जाता है और ये आपकी स्किन को इरिटेट भी कर सकता है। तो इसको, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, वो मेरा मशवरा है कि सैलिसिलिक एसिड के इस्तेमाल से परहेज़ करें, दूसरे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी को इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन अच्छी रोबस्ट है या आपकी एक्नी वाली स्किन है तो आप सैलिसिलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक और प्रोडक्ट होती है रेटिनोल, ये भी आपको मिल जाएगी कॉस्मेटिक स्टोर में, बहुत क्रीम्स एंड लोशंस के अंदर मिली हुई होती है। रेटिनोल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपकी पोर्स को मिनिमाइज़ करती हैं। अब अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया और इसके बावजूद आपकी पोर्स का साइज़ कम नहीं हो रहा, तो अब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। इसके बहुत से और ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लेज़र्स करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं और इसके अलावा केमिकल पील्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें की जाती हैं पेशेंट के हिसाब से। उसके साथ आपके पोर्स के साइज़ को कम किया जाता है और कुछ खाने की दवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन ये सारा कुछ आप उस वक्त करें जब घरेलू टोटके जो मैंने बताया आपको, ये आपने कर लिए और इनसे फ़ायदा नहीं हो रहा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने पोर्स को समझने में आसानी होगी और उनके इलाज में आपको आसानी मिलेगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।